अस्सलाम वालेकुम मुबे वतन पाकिस्तानियों। असल में पाकिस्तानी फ़ौज का काम सरहदों पर बैठकर पाकिस्तान की हिफाजत करना है। फ़ौज का दाखिली सियासत से किसी भी किस्म का कोई तल्लुक नहीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिर आजकल किसके हुक्म पर एक मफरूर इश्तहारी मुजरम को प्रोटोकॉल दिया गया, इसको कानून के खिलाफ जाकर जमानत दी गई। कौन सियासी रहनुमाओं को इस टाइम पर अगवा कर रहा है, कौन मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को सियासी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दे रहा, और फिर ये कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं। और फिर ये भी सवाल उठता है कि अवाम जो है वो सवाल ना करे। आप 9 मई के वाक़े को जिस तरह ये लोग पीट पीट कर पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जुल्म के पहाड़ डाल रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इन लोगों ने इल्लामा इकबाल के घर वालों के साथ क्या किया था। अल्लामा इकबाल के घर का दरवाज़ा आधी रात को तोड़ा जाता है। अल्लामा इकबाल की 80 साला बहू, जो कि पाकिस्तान की रिटायर्ड जज भी हैं, उनको घसीटा जाता है। अल्लामा इकबाल के पोते सेनेटर वलीद इकबाल को गिरबान से पकड़कर सरे बाजार मारा जाता है, और इसके बाद इकबाल डे पर हम छुट्टी मनाएंगे। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, अब आप इस बारे में क्या कहेंगे कि क्या अब भी हम जिंदा कौम हैं? इन लोगों ने नवाज शरीफ को 3 बार और शहबाज शरीफ को जो है वो 16 महीने मुल्क को तबाह बर्बाद करने के लिए खुली छुट्टी दे रखी थी। अभी भी ये नादान जो हैं इन लोगों से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। पहले तो ये लोग पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत को पाकिस्तान लेकर आए। अगर ये पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं तो फिर पाकिस्तानी अवाम जो है वो भी अपना फैसला करेगी। 75 सालों से कंपनी के पास जो है वो सॉफ्ट और हार्ड पावर दोनों ही मौजूद थी। इमरान खान ने कंपनी की सॉफ्ट पावर जो है वो तो छीन ली है, क्योंकि ये लोग बहरूपिये बनकर पाकिस्तान को खा रहे थे। इस टाइम पर जो कुछ भी मुल्क में हो रहा है, पाकिस्तानी अवाम जो है वो समझ चुकी है कि इस तमाम खेल में चौकीदार कौन है और चोर कौन है। असल में रजीम चेंज ऑपरेशन से लेकर कंपनी जो है वो पूरी तरह अपना मुंह तो काला कर ही चुकी है। लेकिन कंपनी अब ये नहीं चाहती कि इलेक्शन में बहुत बड़ी तादाद में धांधली हो और अवाम जो है इनके पीछे सड़कों पर निकल आए। अब इससे बचने के लिए इमरान खान को बार बार कॉम्प्रोमाइज़ करने का कहा जा रहा है। इमरान खान को ये कहा जा रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करके यहाँ से किसी दूसरे मुल्क चले जाएं, और कंपनी जो है वो तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो किसी और रहनुमा के हाथ में थमा देगी। इससे वो पार्टी तो जीत जाएगी, लेकिन इमरान खान को ये लोग इस तरह पेश करेंगे जिस तरह नवाज शरीफ के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान की आवाम हुई पड़ी है। लेकिन इमरान खान डटा हुआ है, वो किसी भी कीमत पर कोई भी डील करने को तैयार नहीं। अब कंपनी को जो है वो बहुत ज़्यादा मसाइल का भी सामना है। आप लोगों तक ये खबरें नहीं पहुंचती। असल में इदारे के अंदर से बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं, लेकिन चीफ साहब ये समझते हैं कि इसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो सीनियर तरीन जर्नल है। इस टाइम पर कंपनी में 3 जर्नलों को एक्सटेंशन दी जाती है ताकि नीचे वाले फौजी अफसरों के मुंह बंद किए जाएं, क्योंकि इमरान खान जो हैं वो भी ये चाहते थे कि बाजवे का एहतसाब हो। अगर बाजवे तक बात आती है तो फिर ये बात बहुत ही दूर तक जाएगी। लेकिन इस टाइम पर एक खबर जो है वो गर्दिश कर रही है कि आने वाले दिनों में एक आला ओहदे पर बैठा एक शख्स जो है वो बहुत ही गैरतमंदी का मुजाहरा करेगा। लेकिन आने वाले दिनों में ये खबर मैं आप लोगों के साथ ब्रेक करूंगी। फिलहाल इसको जो है वो हम अभी डिस्कस नहीं करते। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ जाती है तो आप समझ जाएं कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ा ऑपरेशन या जंगाहानी होने के इम्कानात बढ़ते जाएंगे। इन मामलात की प्लानिंग जो है वो कई साल पहले से की जाती है। असल में इमरान खान की हुकूमत में पीडीएम जमातों पर क्रैकडाउन जारी था, करप्शन केसेस में पकड़ दकड़ जारी थी। इनसे सियासी और दूसरी प्लानिंग जो है वो की जा रही थी। इमरान खान जनरल फैज के साथ मिलकर अगले 10 साल प्लानिंग कर रहे थे। कंपनी इसको बुनियाद बनाकर दूसरे लोगों को अपने साथ मिलाती है।
असल में इन लोगों के हाथ में एंड में कुछ भी नहीं आना, क्योंकि अरशद शरीफ को शहीद कर दिया जाता है कि वो सवालात करता है। साबिर शकी को बाहर जाने पर मजबूर किया जाता है। जमील फारूकी, इमरान रियाज खान को खामोश करवा दिया जाता है। 10 अरब रुपए रिश्वत देकर ये लोग मीडिया पूरी तरह खरीद रहे हैं। जो लोग सोशल मीडिया पर बात करते हैं उनके घर वालों को उठा लिया जाता है। लोगों के अकाउंट बंद करवा दिए जाते हैं। सारी ताकत और इख्तियारात असल में इन्हीं के पास है। मगर इससे क्या हासिल हुआ? क्या अवाम की राय बदल गई? क्या अवाम रजीम चेंज ऑपरेशन को भूल गए? क्या 9 मई का सरकारी बयानिया अवाम ने सच मान लिया? क्या लोग इमरान खान को छोड़ गए? क्या इमरान खान की मकबूलियत खत्म हो गई? अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद भी लोग आपसे नफरत कर रहे हैं तो खुदा के लिए इस मुल्क को बचा लें। मजीद अपने आप को गंदा ना करें। इमरान खान को आप लोगों ने कैद क्यों रखा हुआ है? क्योंकि मकसद जो है वो अपने मनपसंद लोगों को लाना है। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, इमरान खान ना आज बिका है और ना बिकेगा। इसीलिए अब इलेक्शन को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है और खबरें ये भी आ रही हैं कि नवाज शरीफ के लिए जो है पीपल्स पार्टी बिल्कुल भी तैयार नहीं। इसीलिए कंपनी जो है वो अब सोच रही है कि नवाज शरीफ के साथ क्या किया जाए, क्योंकि कंपनी नवाज शरीफ से वो वीडियो हासिल करना चाहती है। और दूसरी तरफ खबरें ये भी आ रही हैं कि जहांगीर तरीन जो हैं उनको वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है और उसको भी उसी तरह लूली लंगड़ी हुकूमत दी जाएगी जिस तरह इमरान खान को दी गई थी। यानी कि जब वो सर उठाने लगे तो बैसाखियां जो हैं वो नीचे से खींच ली जाएंगी। बैसाखियां यही है पीपल्स पार्टी, ये सबसे बड़ी बैसाखी है। इनको अपने केसेस का डर होता है, इसीलिए तो ये लोग बिकते हैं। इमरान खान सच्चा लीडर था, इसीलिए वो बिका नहीं, क्योंकि उसकी कीमत लगाने वाला कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ जिसके दौरे हुकूमत में लोगों को एक भी करप्शन का केस नहीं मिला। इसके बाद साइफर लेकर आते हैं, वो साइफर भी इनका ठुस होने वाला है इंशाल्लाह। जीत पाकिस्तान, इमरान खान और पाकिस्तानी अवाम की होगी।